नमस्कार, मैं विनीता भार्गव आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बताऊंगी करवा चौथ व्रत के बारे में। करवा चौथ में कैसे व्रत रखें, पहली बार रख सकते हैं कि नहीं, क्या खाएं और बहुत सारी बातें आप सभी को इस वीडियो में मिलेंगी। तो सबसे पहले जानते हैं करवा चौथ शुभ मुहूर्त के बारे में। करवा चौथ कब है और शुभ मुहूर्त के बारे में। पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5 बजे से 57 मिनट तक और 7 बजे से 38 मिनट तक, और चंद्रोदय का समय है रात को 8 बज के 33 मिनट तक। और अपने अपने राज्य के हिसाब से चंद्रोदय होते हैं, तो आप जरूर जब पूजन कीजिए जब चंद्रोदय हो जाए तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आती है बारी, पहली बार करवा चौथ व्रत हम रख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल संकोच ना कीजिए और व्रत जरूर रखिए करवा चौथ का। लेकिन गर्भावस्था में हो, गर्भ स्त्री हो, जब भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्रत रख के क्या करें कि बच्चे को परेशानी हो, क्योंकि इसमें बिल्कुल जल ग्रहण नहीं करते हैं, ना ही अन्न करते हैं, निर्जला व्रत होता है। और पीरियड के समय भी नहीं रखने चाहिए। सूदक पातक कुछ भी हो घर में तो नहीं रखने चाहिए। जब अपन शुद्ध अवस्था में हो तब रखने चाहिए, क्योंकि इसमें 16 श्रृंगार करके तैयार होते हैं, पूजन करते हैं, तभी सब अच्छा लगता है। तो कोई भी व्रत हो, शुद्धि हो तभी अपन को व्रत रखनी चाहिए। तो चलिए, और पहली बार जब व्रत रखते हैं तो मायके से सामान आता है अपने लिए पूरा 16 श्रृंगार, करवा, छन्नी जिसमें अपन चंद्र देवता और पति देव का मुंह देखते हैं, और सासू माँ का पूरा श्रृंगार और अपना पूरा श्रृंगार, तो यही सब आता है मायके से पहली बार। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आती है सरगी की बारी। तो सरगी हमारे यहाँ पर तो नहीं होती है, आपके यहाँ पर होती है, तो आप लोग आपके हिसाब से देख लीजिए। और एक करनी है सरगी, तो 3 बजे आप लोग जगे आइए। उसके बाद नहाइए धोइए, अपने कामों से फ्री होइए, और उसके बाद करते हैं तो नमक वाली फलाहार तो कुछ भी मत कीजिए। और बहुत सी लेडीज होती हैं, उनको वो चाय नहीं पीती हैं तो सिर में दर्द होता है, कहीं नींद आती है, तो पहले 1 गिलास अच्छा ताजा पानी पी लीजिए, उसके बाद 1 कप चाय पी लीजिए, और दूध पीते हैं तो दूध पी लीजिए। फल खाने हैं तो एप्पल है, केले हैं, ये खा लीजिए, और दही शक्कर खा लीजिए, लेकिन नमक तो बिल्कुल मत खाइए। और भोर में खा लीजिए सुबह सुबह 4 बजे, जब तक अपन अपने यहाँ पर चिड़ी कौआ चिड़िया वगैरह नहीं बोलते हैं, जब तक ये सब खा लीजिए। और नहीं तो फिर खाते हैं तो खा लीजिए, नहीं तो मत खाइए। हमारे यहाँ पर नहीं खाते हैं, और जो खाते हैं वो खाते होंगे, लेकिन ये सब सरगी वगैरह नहीं चलती है। और हमारे यहाँ पर तो तीजा व्रत से तो ये बहुत सरल व्रत है, क्योंकि तीज व्रत में, हरिताल का तीज व्रत में तो रात और दिन बिल्कुल भी ना पानी पीते हैं, ना कुछ भी खाते हैं, और रात जागरण भी करते हैं। तो इसमें तो ऐसा है कि चंद्रोदय हो गए तो पूजन हो गई, और उसके बाद अपन भोजन कर लेते हैं। लेकिन तीज व्रत से तो ये बहुत सरल व्रत है, तो आप लोग देख लीजिएगा, अपने हिसाब से आप व्रत रखिए। ये सब हो गया। उसके बाद फिर सुबह अपने मंदिर में पूजन कीजिए, और पूजन के समय अपने मंदिर में, घर के मंदिर में संकल्प ले लीजिए का हे करवा चौथ मैया, पार्वती मैया, मेरो व्रत सफल होए। तो ऐसे सब संकल्प ले लीजिए, और सारे ही दिन अपने कामों में व्यस्त रहिए, भगवान का भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, घर के काम कीजिए। हाउस वाइफ है तो बहुत सारे काम होते हैं, तो कहाँ व्रत का पता लगता है। और सब काम करते करते अपना दिन निकल जाएगा, भगवान का नाम लेते लेते, और अच्छे से व्रत संपन्न हो जाए, ये सब संकल्प माता रानी से कामना कीजिए। और अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत होता है। फिर शाम के समय अच्छे से भोजन की बारी आती है, तो भोजन में बनता है कच्चा पक्का, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। भोजन में बनता है दाल चावल, खीर पूड़ी सब्जी, खाजा बोलते हैं मैदा के खाजा, और खीर पूड़ी, ये सब भोग के लिए माता रानी के, सब्जी पूड़ी कच्चा पक्का बनता है जैसे कि, तो दोनों बना लीजिए। उसके बाद फिर पूजन का समय होगा तो 16 श्रृंगार करके अच्छे से, शादी का जोड़ा हो तो जोड़ा, नहीं तो फिर कोरी साड़ी पहन लीजिए। कोरी साड़ी पहनिए, कोरी साड़ी जरूर पहनते हैं हर व्रत में। कोरी साड़ी ऐसा नहीं है कि महंगी होए,
जैसी भी हो वैसी कोरी साड़ी पहननी चाहिए, अपनी शादी की चुनरी ओढ़नी चाहिए, 16 श्रृंगार, और 16 ही श्रृंगार अपन को मैया को भी चढ़ानी चाहिए। और ये सब हो गया, उसके बाद फिर शाम को 8 बजे के समथिंग अपनी पूजन घर में मंदिर में चौकी लगा लेनी चाहिए, कलश कलश स्थापना करनी चाहिए, दीपक जला लेने चाहिए, और घर के मंदिर में अपन पूजन करेंगे। 1-1.5 घंटा आराम से लग जाएगा, तो बहुत अच्छे से पूजन होगी। और करवा चौथ की किताब बांचेंगे तो टाइम लगेगा, और उसके बाद जब तक चंद्र देवता हमारे निकल आएंगे तो उसके बाद फिर बाहर जाइए, छत पे चंद्रदेव को अर्घ दीजिए, उनकी पूजन कीजिए, उनका मुंह देखिए छन्नी में, उसके बाद अपने पति की पूजन कीजिए, पति का मुंह देखिए छन्नी में, पति को पैर छूइए और चंद्र देवता के भी नमस्कार कीजिए। उसके बाद अपने पति के हाथ से थोड़ा सा प्रसाद मीठा वगैरह थोड़ा सा खा लीजिए वहीं पर, और वहीं पर पति अपने 1 गिलास अपन को पानी पिला देंगे, तो अपना पारण हो जाएगा, वहीं पर अपना व्रत टूट जाएगा। उसके बाद फिर अपने घर में आकर और पति पत्नी प्रेम से भोजन कीजिए। और यहीं तक हमारा वीडियो था। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत अच्छी जानकारी के साथ, बहुत अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे। आप सब खुश रहिए, और सब करवा चौथ मैया हम सब पर कृपा बनाए रखें। और जो भी अपन ने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है उसको अपनी सासू माँ को दे दीजिए, अपन खुद पहन लेते हैं। और सुहागन स्त्रियों में 1-1 2-2 चूड़ी, 1-1 बिंदी सभी को दे देते हैं। जितना दान करते हैं उतना ही अच्छा होता है। तो ये सुहाग का सामान तो दान भी करने चाहिए, और ये बचा सामान अपन खुद स्वयं पहन लेते हैं। तो यही सब होता है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। जय माता दी, राधे राधे।